शर्म और डर तो करना ही नहीं चाहिए। अभी आती हूँ। सुंदर सुंदर है, देख रही हो, आपको आता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एकदम सुबह सुबह के ही टाइम से। तो आज का दिन जो है बहुत स्पेशल था, क्योंकि इस दिन था बच्चों के स्कूल में एग्जीबिशन। और उससे भी स्पेशल ये था कि आज ना आशी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है फर्स्ट टाइम। तो सुबह ना बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि मुझे था कि सब कुछ मैं उसको अच्छे से और टाइम से करके दूं। और वो आज जाने वाली भी थोड़ी जल्दी ही थी। तो सबसे पहले तो मैं उसके नाश्ते की तैयारी करी थी, क्योंकि अभी जाएगी वो 8 बजे, तो फिर 12 बजे तक जिसको स्कूल में ही रहना है। और मैम ने लंच वगैरह भी नहीं लाने को बोला था। और सुबह के टाइम जो है ना बच्चे ढंग से कुछ खा के जाते नहीं है नाश्ता। तो उससे मैंने पूछा था अब क्या खाओगे, तो उसका था कि मतलब मैं दही और सूजी वाला चीला खाऊंगी। तो सबसे पहले उठ के ना मैंने दही और सूजी को ही भीगने के लिए डाल दिया था। मेरा ये था कि वो बस अच्छे से नाश्ता करके जाए, ताकि उसको ना स्कूल में भूख ना लगे। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो चलिए बात कर लेते हैं कल वाले व्लॉग की। तो कल जो मैंने व्लॉग डाला था ना, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो उसमें 4 या 5 कमेंट थे जो कि ऐसे थे कि हाँ हम समझ सकते हैं, हमारे साथ भी सेम सिचुएशन है। बाकी ज़्यादातर कमेंट यही थे कि आप ज़्यादा सोचती हो, आप नेगेटिव वे भी ले रही हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप उनको काम करने दो, ऐसी करके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंसान जिस सिचुएशन से निकल रहा होता है ना, या गुजर रहा होता है, तो वही वो चीज़ को समझ सकता है। हाँ, एक गलती मेरी है कि मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि वो काम करती है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि काम करें। चाहे मैं कानपुर जाती हूँ तब भी, चाहे वो यहाँ आती है तब भी, मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं नहीं चाहती हूँ वो काम करे। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बताया है कि मैं क्यों नहीं चाहती हूँ कि वो काम कर ना, मतलब कि यहाँ वो काम ना करे, मैं ही सब कुछ करूँ। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा अगर कोई मेरी हेल्प करे या मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि अकेले ही मुझे सब कुछ संभालना होता है। लेकिन फिर उस हेल्प के बाद जब सुनने को मिलता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, फिर दुख होता है। क्योंकि मैं कभी उनसे नहीं कहती कि आप काम करो, और फिर वो काम इस वजह से भी करती है क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो है टाइम पे काम ख़त्म नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं जल्दी जल्दी से काम नहीं करती हूँ, तो इस वजह से उनको जो है करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, ऐसे ही कोई मतलब बेवकूफ़ी होगा जो कि चाहेगा कि वो किसी की हेल्प नहीं ले, अकेले करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं जो है उनको नहीं हेल्प करने देना चाहती हूँ। कल को फिर ऐसे हो जाएगा ना कि तबीयत ख़राब में गई, लेकिन फिर भी मतलब मुझे आराम नहीं मिला, मैं काम ही करती रही इस वजह से। इसके अलावा भी मतलब ऐसे था कि आप टोकती क्यों हो उनको, या फिर पूरे दिन इंसान कैसे हाथ पैर जोड़ के बैठा रहेगा, टीवी भी नहीं है या बोर हो रहे। तो देखिए, मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मैं मतलब जब वो ऐसे फ्री होती हैं तो मैं उनको पूछ लेती हूँ, क्योंकि आजकल टीवी और फ़ोन में कुछ अंतर नहीं है, सारी चीज़ें आपको फ़ोन में भी मिल जाएंगी देखने को। तो जब उनको देखना होता है तो मैं फ़ोन में भी उनको चला करके दे देती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे कहती हूँ कि आप बेड से हिलोगे नहीं और मैं मेरे घर में कोई चीज़ आप छूओगे नहीं, सारा मैं करूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बस ये है कि आप काम छोड़ दो, मैं अपने तरीके से अपने टाइम पे कर लूँगी। आपको जिस टाइम पे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको करके दूँगी, आप बस घर के काम मत करो, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मैं सुनती हूँ ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये है। और चलो छोड़ो, इन सब चीज़ों से ऊपर मैं आपको बताऊँ तो वो अभी यहाँ पे आई हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। ठीक है, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी जब वो बीमार हुई है ना, तो फिर हमें ही पता है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, कि हमने कितना फाइनेंशियली, मेंटली और मतलब फ़िज़िकली झेला है कि जब उनकी तबीयत ख़राब थी। तो अभी जाके वो ठीक हुई हैं। इसके अलावा उनकी मेडिसिन चलती है जो कि उनको नाश्ते के बाद लेनी होती है, और नाश्ता वो पता है कब करती हैं? 11 बजे। क्यों? इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में वो लगी रहती हैं। मेरा ये, आप नहा के नाश्ता करके दवाई ले लो। और मुझे ऐसा लगता है कि
काम से ज़्यादा अगर काम, चलो बर्तन 1 घंटे 2 घंटे लेट भी धुलेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, कपड़े एक दिन नहीं धुलेंगे तब भी कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिसिन अपनी टाइम पे नहीं लेते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अभी उनकी रिपोर्ट्स भी पड़ी है, मैं होगा तो कभी दिखाऊंगी। उनकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उनका बीपी इतना ज़्यादा था, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि बीपी मतलब पूरे ठंड में मेडिसिन खाना है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और वहाँ पे अगर वो मेडिसिन 11 बजे लेती है, नाश्ता 11 बजे करती है, तो फिर आगे और भी दिक्कत होगी। अभी मैंने 2-3 मतलब 4 दिन पहले व्लॉग में बताया था कि उनका बीपी बढ़ गया था, क्या उनको चक्कर आ रहे थे। और कल वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि उन्होंने 1 दिन पहले व्रत रखा था, और ऐसा भी नहीं कि रात को खाया था, पूरे दिन में सिर्फ रात को उन्होंने फलाहार किया था। तो सुबह उठ के मैं यही कह रही थी कि आप सारे काम छोड़ के नहा के पूजा करके नाश्ता करके दवाई खा लो। तभी मैं उनको कह रही थी कि आप मत करो, और तभी मैं टोकती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें पड़ती है ना तो फिर देखो झेलना हमें ही पड़ता है। इसी वजह से अभी तो क्या है कि वो सही सलामत है, अपने काम खुद कर लेती है। मुझे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे से बोलती हूँ। बच्चे हैं तो वो मतलब मेन चीज़ ये है कि वो अभी फिट हैं। बट अगर ज़्यादा कुछ हो जाता है, लोग कहेंगे तुम ओवर थिंक कर रही हो, तो ओवर थिंक भी पता है कब करता है इंसान, जब वो चीज़ों को झेल चुका होता है, देख चुका होता है, तब उसको लगता है कहीं फिर से ऐसे ना हो जाए। और मुझे काम करने से नहीं दिक्कत है उनके, मुझे ना काम करने के तरीके से दिक्कत है, क्योंकि उनको लगता है कि खाना नहीं खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बीमार है कोई दिक्कत नहीं, बट काम जो है वो होना चाहिए। कपड़े मतलब 1 दिन भी नहीं रहने चाहिए, बर्तने हैं तो वो 1 मिनट भी गंदे नहीं रहने चाहिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं मेरे हिसाब से कर लूँगी। आप अपने मतलब कि चीज़ों पे ध्यान दो। अगर आप कर रहे हो तो फिर आप फ्री माइंड होके करो। तो बस यही सब चीज़ें हैं। मुझे पता है जिन्हें समझना होगा वो समझ जाएँगे, जिन्हें नहीं समझना होगा शायद इसमें भी उन्हें कुछ ना कुछ कमी निकल जाएगी। पर कोई बात नहीं, मुझे जो चीज़ बतानी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ। और फिर देखो मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो कभी-कभी मैं होती हूँ परेशान, तो मैं शेयर करती हूँ। तो वही चीज़ें मैंने जो है शेयर करी थी। अभी मैं इस वाले दिन की भी आपको बताऊँ तो आशी के स्कूल में फ़ंक्शन जो है 9 से 11 था, और हम लोग ना 10:30 बजे के करीब घर से निकले हैं। सिर्फ आधा घंटा ही था और सिर्फ चाय पी के निकले थे, क्योंकि फिर वही था, वो कुछ ना कुछ में लगी रहती हैं, जो काम की इतने ज़रूरी ना हो तब भी। फिर नहाती लेट है, हम नहा के पूजा करके चाय ही पिया था, चाय बिस्किट ही लिया था हम लोगों ने, और फिर जाना था। अगर इससे लेट जाते ना तो फिर हम लोग तो पहुंच ही नहीं पाते। अभी मैं चाय बना रही थी और वो जो है मम्मी मंदिर गई हुई थी। अब पता है नहा के पूजा करती हैं फिर मंदिर जाती है, तो इन सब में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम मतलब मैं रेडी हो चुकी थी, बाबू को भी रेडी कर दिया था, पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था। मम्मी मंदिर से अभी जस्ट आई हैं, तो फिर यहाँ मतलब कि वो जाती हैं तभी मैं चाय चढ़ा देती हूँ ताकि वो आए तब तक चाय बन जाए। और मुझे ना आज नाश्ते में सूजी का चीला ही बनाना था, बैटर भी मैंने बना के रखा था, बस नाश्ता करना था। लेकिन लेट हो चुका था तो इस वजह से फिर हम लोग जो है नाश्ता नहीं कर पाए, बस चाय बिस्किट ही खाया और वापस चले मतलब स्कूल के लिए हम लोग चले गए थे, क्योंकि फिर हम अटेंड ही नहीं कर पाते। और आज ना PTM भी था और एग्जीबिशन भी था। आशी वेट करी होगी, मुझे पता था। यहाँ पे ना मैंने चोटी बनाई थी, उसके बाद वापस से मतलब थोड़ी सी मुझे लगा मैं अजीब लग रही हूँ, तो फिर मैंने बाल ऐसे कर लिए। मैंने शैम्पू कई दिनों से नहीं किया है, तो बाल जो है ना वो मेरे ऑयली से लग रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे स्कूल के लिए। पहले तो मम्मी मना ही कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैं ना जिद करके लेके गए, क्योंकि आशी को भी अच्छा लगेगा और वो भी घर पे बैठ के क्या ही करेंगी। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पहुँचे ना तो बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा था। ये वाला वीडियो तो मैंने लास्ट में शूट किया। जैसे मैं आशी के पास पहुँची वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि मतलब क्या बताऊँ। ओके अभी आती हूँ। मैंने आई टिकट, क्या करना है बताओ। इसको मूव करना है, मुझे करना है, लाओ दो। ऐसे इस पे करूँ फ्री, कौन सा मुझे उठाना है, क्या करना है, ओनली वन। नमस्ते, कैसे हो? ये नहीं आया तो आशी ने ना गेम में पार्टिसिपेट किया था। तो जब मैंने खेला ना तो मैं तो मतलब मेरे साथ तो कुछ नहीं आया था। जब वापस से टिकट लेके
बाबू ने खेला ना तो फिर वो जीत गई थी एक पेंसिल। और सबसे पहले तो हम लोग गए थे दोनों बच्चों के टीचर से मिलने, क्योंकि पीटीएम था। उसके बाद जाके फिर जो है ना ये एग्जीबिशन वगैरह देखा था। बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर बना रखे ना, और मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद है आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैं ये वाले सेक्शन में आई ना तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था, खुशी हो रही थी। ये पता है इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और सब ने बना रखा था, कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। इसमें ना जो आशी ने बनाया ना अभी, वो ढक्कन वाला क्राफ्ट बनाया था, वो भी लगा था। मतलब बाबू का तो खैर मैंने नहीं बनाया था माचिस वाला। तो मतलब जो भी क्राफ्ट छुट्टियों में देते हैं ना टीचर्स, तो उन्हीं का ये लगाते हैं एग्जीबिशन। इतने सुंदर सुंदर है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने सुंदर बना रखे थे। पहले तो मम्मी बोल रही थी नहीं जाऊँगी, पर यहाँ आने के बाद इनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत थे इतने सुंदर सुंदर। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जबकि मैं दोनों बच्चों के टीचर से मिली, क्योंकि मैम ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी ना बच्चों की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जो अभी मैम आशी को, सॉरी, बाबू को पढ़ाती है ना, उन्होंने आशी को भी पढ़ाया हुआ है नर्सरी से। तो वो यही कह रही थी कि मैं आशी को भी देख रही हूँ छोटे से, और आप दोनों ही बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, और दोनों ही बच्चे आपके बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और आप दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हो। और ये मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, मतलब मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे सच में, कि चलो भाई मैं जो मेहनत कर रही हूँ ना बच्चों के लिए वो दिख रहा है। और पार्टिसिपेट भी मतलब गेम में जो है ना, माइंड गेम था ये, तो ये मैम ने खुद से ही आशी को करवाया था। मुझे तो एक दिन पहले जो है पता चला था, क्योंकि जब सामान वगैरह लाना था ना तब। उसके बाद जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने भी इतने सुंदर सुंदर बना रखे थे ना, बहुत ही प्यारे प्यारे। यहाँ पे ये देखो, ये जो पहले के टाइम के थे ना, आदि मानव के टाइम की चीज़ें, तो वो सब थी। खाने में ना इस पर ज़्यादा कुछ नहीं था, बस दो ही चीज़ें थी। एक तो ये क्या बोलते हैं, दही भल्ले, और एक क्या बोलते हैं उसको यार, जो मुरमुरे के बनते हैं ना मेरे को उसका अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो बस यही दो थे, बाकी मतलब हर साल बहुत सारे आइटम होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बाबू के लिए और मम्मी के लिए ये बनवाए थे, और अच्छे थे, काफ़ी टेस्टी, सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर बाद में ना मैंने भी लिया था एक टेस्ट करने के लिए, और बाद में पता चला कि ये ब्रेड से बना है और काफ़ी टेस्टी था। फिर हम लोग ना आ गए थे घर, और बच्चों मतलब आशी की छुट्टी जो है वो लेट हुई थी, तो उसको मैं वापस से लेने के लिए गई हुई थी। और एक बार गई ना तो फिर इसकी बॉटल छूट गई थी, तो वापस से मैं इसको लेके गई। और मतलब सासू माँ जो वो ऊपर छत पे चली गई होंगी, ये ना रूम में अकेली थी, या तो छत से अकेले नीचे आ गई, पता नहीं। इसको पता नहीं कहाँ से ये जो होता है ना सिंदूर, ये मिल गया। और ये देखो इसने अपना मेकअप किया है, मतलब पूरे मुंह पे ना इसने अपना रेड रेड लगा लिया है। और घर आने के बाद पहले मुझे पता क्या लगा कि शायद ये जो टीका लगाया ना इसने, तो मम्मी ने इसके ऐसे लगाया होगा, फिर इसने सारे मुंह पे लगा लिया, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं तो छत पे थी, मैं आई तो फिर मैंने इसको देखा। फिर मैंने इनके पापा को कॉल किया, क्योंकि ये बहुत वो करते हैं अपनी बेटियों की, कि ये डांटा क्यों, और ये तो कुछ ज़्यादा ही लाडली है, तब इतनी ज़्यादा बदमाश भी हो गई है। और जब मैंने इसको डांटा अपने से क्यों किया, तो कह रहे मैं ना हनुमान जी बन रही थी। और ये देखो कितने अच्छे से इसने अपना मेकअप किया, और कैसे किया है वो भी बता रही थी। मतलब सच में इसकी बदमाशियाँ तो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना दिन ब दिन की, क्या बताऊँ। और मेकअप करके कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना कमेंट में। घर जब आए ना हम लोग, हमारा तो हंसते हंसते एकदम पेट फूल गया था सच में। घर आने के बाद फिर तुरंत ही मैंने नाश्ता कराया, बाबू को भी दिया, मम्मी को भी दिया। फिर जाके मैं गई थी आशी को लाने के लिए। आशी को भी ना फिर वहाँ पे जो है गेम भी जो इसको खेलना था वो खिलवाया, और इसको भी मैंने दही भल्ले खिलाए थे, क्योंकि ये पता है अपसेट हो रही थी कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगी, पार्टिसिपेट किया इस वजह से। तो यही था आज का दिन, और काफ़ी अच्छा गया आज का दिन हमारा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और फर्स्ट टाइम बच्चे कुछ भी करें ना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, और बच्चों को भी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में।